हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनएचई यानी डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसमें आज पढ़ेंगे डीएनएचई 01 के खंड 1 में इकाई 1 भोजन पोषण और स्वास्थ्य, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य की संकल्पना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भोजन पोषण और स्वास्थ्य में स्वास्थ्य की संकल्पना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य शब्द से हम सभी परिचित हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है, आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा पर विचार करें। स्वास्थ्य का अर्थ है न केवल बीमारी अथवा शारीरिक कमजोरी की अनुपस्थिति, अपितु शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार केवल बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य नहीं, अपितु मानव को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी रोग से ग्रस्त न होने पर भी व्यक्ति एक प्रसन्नचित्त व पूर्णतः स्वस्थ नहीं होता है। कई बार हम थकावट महसूस करते हैं और काम करने की ताकत या क्षमता हमारे में नहीं होती है। ऐसे समय में हम प्रसन्नचित्त और पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते हैं, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसी प्रकार हम कई बार बीमार भी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति हमेशा पूर्णतः स्वस्थ नहीं होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं जो अधिकांश समय स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य की परिभाषा आपने स्वास्थ्य के 3 आयामों शारीरिक मानसिक और सामाजिक के विषय में जाना। इसके अलावा एक अन्य आयाम आध्यात्मिक आयाम स्वास्थ्य का आयाम है, जो आजकल चर्चा का विषय है। आपने देखा होगा कि उपरोक्त परिभाषा में इस आयाम की चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा न ही अभी तक इसे ठीक से परिभाषित किया गया है, परंतु धीरे धीरे मान्यता प्राप्त होती जा रही है। आइए अब स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के शारीरिक आयाम से हम सभी परिचित हैं। अब हम किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने की बात करते हैं तो सामान्यतः हम इसी पहलू को ध्यान में रखते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का पता लगाना, उसका वर्णन करना आसान है, परंतु शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसे मानेंगे? ऐसा व्यक्ति जो दिखने में सतर्क, क्रियाशील, ओजस्वी और कर्मठ होता है, वही व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण निम्न प्रकार से हो सकते हैं। जैसा कि आपने ये शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण के बारे में देख रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूं। जैसे शरीर के अंग या विशिष्टता या अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण, जैसे बाहरी व्यक्तित्व में देखेंगे व्यक्ति चुस्त और फुर्तीला होना चाहिए, बाल चमकदार होना चाहिए, गले की ग्रंथियां ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, त्वचा साफ होना चाहिए और चिकनी होना चाहिए, आंखें चमकदार होना चाहिए, होठ गुलाबी रंग के होने चाहिए, जीभ गुलाबी रंग के होने चाहिए और मसूड़े अच्छे गुलाबी रंग के होने चाहिए, दांत साफ होने चाहिए। आप लोग इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। आपको भूख अच्छी आनी चाहिए, नींद गहरी आनी चाहिए, तो आप लोग इसको इस तरह से देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त हो, जिसे हमेशा अपने को कोसने या अपने आप पर दया खाने की आदत न हो, जिससे विभिन्न व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के अनुकूल रहने की क्षमता हो, जो दूसरे के भावों के प्रति संवेदनशील हो, जो अन्य व्यक्तियों से आदर और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की योग्यता रखता है, जिसके कारण अपनी भावनाओं विशेषकर क्रोध, ईर्ष्या, भय और आत्मग्लानि आदि पर नियंत्रण हो। आपने देखा होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल संकल्पना है। इसे मापना अधिक कठिन है। सामान्यतः मानसिक रूप से अधिक अस्वस्थ व्यक्ति को जल्दी ही पहचाना जा सकता है, परंतु उन लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है जो दिखने में तो सामान्य लगते हैं, परंतु दूसरे की भावनाओं के प्रति संवेदनशील न हो और न ही उनके विचारों को समझ सकते हो। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक रूप से अस्वस्थ कहना कठिन हो जाता है, किंतु यही समस्या जब गंभीर और अस्थायी हो जाती है तो उस व्यक्ति को निश्चय ही मानसिक रूप से अस्वस्थ
कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध है, जिन्हें कुछ उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, उच्च रक्तचाप शारीरिक अस्वस्थता का एक लक्षण है। उच्च रक्तचाप का कारण है निरंतर तनाव और कठिन परिस्थितियों का सामना न कर पाने की योग्यता। ये अब नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? यदि एक व्यक्ति अपने को एक परिवार का सदस्य समझता है और व्यापक समुदाय में पहचान की योग्यता रखता है, तो यही सामाजिक स्वास्थ्य की ओर उसका पहला कदम है। एक व्यक्ति जो समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य को समझता है और आसपास के लोगों से संबंध बनाए रखने की योग्यता उसमें है, तो उसे सामाजिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। किसी भी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता दूसरों के साथ पारस्परिक क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, अतः उसमें समाज के उपयोगी सदस्य होने की क्षमता कम हो जाती है। इसी तरह शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए सामाजिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कठिन है। शारीरिक रूप से अस्वस्थता व्यक्ति को चिड़चिड़ा और हताश बनाती है और इसी कारण वह अन्य लोगों से सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर पाता है। मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के बिना सामाजिक स्वास्थ्य के लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है। सामाजिक अस्वस्थता को कैसे पहचाना जाए? आर्थिक भी सामाजिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों का एक उदाहरण है। उनका व्यवहार समाज में अस्वीकार होता है, जिसे असामाजिक कहा जा सकता है। चोरी, हत्या और तोड़फोड़ की प्रवृत्ति असामाजिक व्यवहार के उदाहरण हैं। हमारा समाज ऐसे व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है। इन व्यवहारों को अनदेखा करने पर समाज स्वयं नष्ट हो सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को परिभाषित कर पाना कठिन है। भारतीय होने के कारण हम संभवतः आध्यात्मिक को बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज में धार्मिक और नैतिक नियमों व आचरणों को आसानी से देखा जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग हर समय इन नैतिक नियमों का पालन करता है। कार्य करना तथा दूसरों को हानि न पहुंचाना, अच्छाई और न्याय की मूल शक्तियों में विश्वास, दूसरे की आवश्यकता को समझना और उन्हें पूरा करना, कर्तव्य एवं जिम्मेदारी के प्रति आबद्ध रहना, यह आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण हैं। इन गुणों को जानने के बाद अब स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना कितना कठिन है। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुकरण से एक व्यक्ति अनिवार्यतः आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं बनता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य सामान्यतः लोगों की अभिवृत्ति से संबंधित है और परिस्थितियों तथा लोगों को देखने का नजरिया है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य में प्रमुख है दूसरों की सेवा करने की इच्छा और उनकी सहायता करना। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज हमने भोजन, पोषण और स्वास्थ्य की संकल्पना के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।